हेलो एवरीवन, नया लेक्चर है सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ से कंटिन्यू करना है हमको सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आप अपनी स्पीड टेस्ट कर दीजिएगा। प्लीज़ इंक्रीज़ योर प्ले स्पीड, आई विल बी स्लाइड स्लगिश। सो सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली क्या है? सीट है सुप्रीम कोर्ट। किसने? ये देखिए यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिक्लेयर किया है दिल्ली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बट इट ऑल्सो ऑथराइजेज द चीफ जस्टिस, पर किसको ऑथराइज किया गया? चीफ जस्टिस। बट इट हैज़ ऑल्सो, किसने? सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने, इट हैज़ ऑथराइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर प्लेसेज और प्लेसेज एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो और कोई प्लेस है और कोई जगह है तो अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, तो कोई भी प्लेस है वो चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट कर सकता है कि ये सीट हो जाएगी कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट की। सो ही कैन टेक डिसीजंस इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये डिसीजन अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर करता है। किसका? चीफ जस्टिस का, टू चेंज द प्लेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर यहाँ है द प्रोविज़न इज़ ओनली ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, और ये कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। तो ये जो प्रोविज़न है, ठीक है, दिस इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। दिस मीन्स दैट नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन आइदर टू द प्रेसिडेंट और टू द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या यहाँ कहा गया है? क्या कहा गया है कि दिस प्रोविज़न इज ऑप्शनल एंड दिस मीन्स दैट नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है कंट्री की, नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन, कोई भी कोर्ट नहीं देगी। नो कोर्ट, कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है जो डायरेक्शन दे किसको? प्रेसिडेंट को और टू द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गया यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक। प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट, प्रोसीजर देखा जाए कोर्ट के बारे में क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स, कैसे रूल्स बनाएगा? फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो जो प्रैक्टिस है, जो भी प्रोसीजर्स कोर्ट में फॉलो होते हैं, तो इट्स द सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। कहाँ? प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए किस चीज़ के लिए? एक प्रोसीजर और जो प्रैक्टिस कोर्ट में चल रहा है उसका रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन केसेस और रेफरेंसेज मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है या जो भी रेफरेंस है जो प्रेसिडेंट बनाता है अंडर आर्टिकल 143 आर टू बी डिसाइडेड बाय अ बेंच, जिसमें 5 जजेस होंगे, एटलीस्ट 5 जजेस, ठीक है। तो एक बेंच होगी 5 जजेस की, वो क्या करेगी? जो भी प्रेसिडेंट रेफरेंस देगा आर्टिकल 143 में, ठीक है, इसको डिसाइड करेगी, ठीक। ऑल अदर केसेस आर यूजली डिसाइडेड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 3 जज। तो कोई भी सारे केसेस हैं जिसमें बेंच होती है, बेंच कितने की जज की होती है? कम से कम 3 जज की बेंच होती है। तो यहाँ भी एटलीस्ट 5 जजेस की बेंच है। द जजमेंट्स आर डिलीवर्ड बाय द ओपन कोर्ट, ठीक। ऑल जजमेंट्स आर बाय मेजॉरिटी वोट, बट इफ डिफरिंग देन द जजेस कैन गिव डिसेंटिंग जजमेंट्स और ओपिनियन। अगर डिफर कर रहे हैं तो जज क्या कर सकते हैं? दे कैन गिव डिसेंटिंग जजमेंट्स या ओपिनियन दे सकता है कौन? जज। देन स्टार्ट करते हैं यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन असाइंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट रोल है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। इट इज़ अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। भाई सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हनन हुआ है जो भी इसका अधिकारों का, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कई रिट्स इशू होते हैं, इसके लिए भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन का प्रोटेक्टर है एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने वाला है। यहाँ फेडरल कोर्ट क्यों कहा गया? देखिए यहाँ फेडरल कोर्ट आया कि फेडरल कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव माने ये हो गया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं। जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस, तो सेंटर और प्रोविंस के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है किसका? फेडरल कोर्ट का, ठीक है। दैट्स वाई इट्स फेडरल। देखिए फेडरल कैरेक्टर है, जो स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन है वो क्या है? फेडरल इन नेचर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो एक फेडरल नेचर का कोई भी केस आया है सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड डिफरेंस, तो डायरेक्ट उसको कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हियर करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ फेडरल कोर्ट। फिर यहाँ देखते हैं देयरफॉर इट्स इंडिपेंडेंस बिकम वेरी एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। भाई अगर कोई काम करना है, इफेक्टिव डिस्चार्ज अपना काम सही से करेगा, इफेक्टिव मतलब जिसका असर हो,
तो इसको इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है भाई, किसी ऑब्लिगेशन में ना हो किसी के, ठीक है, पार्टीशनशिप ना करे, ठीक है, बायस ना हो, ठीक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंक्रोचमेंट्स, प्रेशर एंड इंटरफेरेंसेज। तो भाई इंक्रोचमेंट, प्रेशर, कोई भी इंटरफेरेंस हो रहा है एग्जीक्यूटिव का, खास करके एग्जीक्यूटिव में कौन हो जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये टेम्पररी, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे आर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी हो गई। तो इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से बचना है, क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या है सेपरेशन ऑफ पावर? इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस विदाउट फियर। देखिए प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं है, ठीक, बट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस विदाउट फियर और फेवर, ना डरे ना किसी का फेवर ले। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी इम्पार्शियलिटी रहे और इंडिपेंडेंस रहे, कैसे ये सब मेंटेन होगा। पहला, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट देखते हैं कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है भैया? प्रेसिडेंट, विच मीन्स कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट ही रिकमेंड करेगा, ठीक है। कैबिनेट, देखिए सारा प्रोसीजर होता है इसमें, कॉलेजियम सिस्टम एंड ऑल दैट, ठीक है। कैबिनेट का भी कंसल्टेशन होता है, इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। तो जुडिशरी के भी मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट देखिए कोई भी काम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिनेट है, ठीक। फिर यहाँ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देखिए जजेस का तो कंसल्टेशन लिया गया। दिस प्रोविज़न, इस प्रोविज़न से क्या होता है, दिस प्रोविज़न जब जुडिशरी का यहाँ पे लिया गया, मत लिया गया, ठीक है, इनका कंसेंसस लिया गया, ठीक है, जो भी इनकी राय ली गई, तो दिस प्रोविजंस कर्टेल द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, अपने मन से जो मनमानी करना है, इसको क्या हो जाता है, कर्टेल कर्टेल मतलब रोक दिया, काट दिया। इट एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव यहाँ खत्म हो गया कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। एंड इट इंश्योर्स द जुडिशियल अपॉइंटमेंट और नॉट बेस्ड ऑन एनी पॉलिटिकल, या पॉलिटिकल कंसिडरेशन या प्रैक्टिकल कंसिडरेशन छोड़ करके भाई एक इंडिपेंडेंसी के साथ और एक न्यूट्रल वे में अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, जजेस का। तो एक पॉलिटिकल देखिए बायसनेस नहीं रहेगी कि भाई जिसकी सरकार है वो अपने अपने आदमियों को बैठा दे यहाँ पे। फिर सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली। तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता इन द मैनर एंड ग्राउंड्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दो दे आर अपॉइंटेड। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट तो ज़रूर करता है, बट दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं प्रेसिडेंट जब चाहे हटा दे, अपॉइंट तो कर दिया पर हटा नहीं सकता। दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये इम्पीच्ड है सो फार। अभी तक कोई जज नहीं हुआ था, एक जज की इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था, बट उसमें कांग्रेस जो होती है एब्सटेन कर जाती, ठीक है, ऊपर हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, देखिए सैलरीज हैं, अलाउंस है, प्रिविलेजेस हैं, लीव हैं, ये सारा जो पेंशन है जजेस का, ये सब जो है दे आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है इनको कितना होगा क्या होगा, बट दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज, ठीक है। इनमें कमी वमी नहीं की जाएगी जब उनके अपॉइंटमेंट के बाद, खासकर आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग, अब भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, पैसे की किल्लत हो गई है देश में, तब तो बात अलग हो जाएगी। दस कंडीशन ऑफ द जजेस, सर्विस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। इनके टर्म ऑफ ऑफिस में सब सेम रहता है। जो एक्सपेंस है चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जो सैलरीज अलाउंस हैं, जो पेंशन्स हैं, ये सब स्टाफ के भी, एंड द स्टाफ देख लीजिए, स्टाफ भी लिखा है, एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी आ जाएगा, दे ऑल आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये नॉन वोटेबल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट, दो दे कैन बी डिस्कस बाय, तो पार्लियामेंट डिस्कस कर सकता है बट दे आर नॉन वोटेबल, ठीक है। फिर है अपने आप पास हो जाएगा, बार बार वोट लेने की ज़रूरत नहीं है, वोट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो पार्लियामेंट्री वोट होता है, ठीक है। देखिए एक अप्रोप्रिएशन बिल होती है, वो तो ज़रूरी होती है, उसके बाद बगैर कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे ये वाला जो प्रोविज़न है ये नॉन वोटेबल है। फिर कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या है, यहाँ मेंशन क्या, प्रोहिबिट्स, तो यहाँ संविधान ही प्रोहिबिट किया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, कोई लॉ से नहीं हुआ है अलग से बना पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भाई इनका कंडक्ट कैसा है, क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जाएगा इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, ये कैसे काम कर रहे हैं क्या। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन ये है कि जब इम्पीचमेंट मोशन चल रहा हो तब तो कमेटी आती है, चेक करती है ना कि भाई इम्पीचमेंट मोशन जो हुआ है, पारित हुआ है, सही है गलत है, क्या है, वैलिड है कि इनवैलिड है, क्या है, लीगल है इलीगल है, तो अंडर कंसिडरेशन ये सारी चीज़ें हो गई।
बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का, ये प्रोहिबिटेड नहीं कर सकता फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इंश्योर्स दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन ऑफ द। तो किसी और का, देखिए, किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, दे डू नॉट फेवर एनी वन इन द होप फॉर फ्यूचर। किसी का भाई फेवर करेंगे, भाई प्रैक्टिस करना होगा तो उस कोर्ट में जाके फेवर कर लेंगे, उस केस को, जजेस को थोड़ा वो कर सकते हैं, कुछ भी, कई चीज़ें हैं इसमें। तो ये चीज़ जो है फेवर के अलग। पर ये देखिए नया आजकल आया है कि जजेस रिटायर हो रहे हैं तो दे आर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर ज्वाइनिंग राज्यसभा एंड ऑल दैट। ठीक है, एक ऑप्शन तो मिल ही गया है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, पेंशन के बाद यहाँ मेंबर हो गए, उससे भी पैसा वैसा मिल रहा है। तो अल्टरनेटिव तो खोज ही लेता आदमी। फिर पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट की तो डिफिनीशन ही नहीं है क्या, आगे अभी हम कंटेम्प्ट भी देखेंगे। दस इट्स एक्शन एंड डिसीजन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड और अपोज्ड बाई एनी बॉडी। दिस पावर इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन इट्स ऑथर। भैया अपनी अथॉरिटी, डिग्निटी और ऑनर बचाने के लिए कहा भैया कंटेम्प्ट लगाओ। कई बार इस पे आया है कि कंटेम्प्ट होना चाहिए। वाई? कंटेम्प्ट अगर है तो इसका मिसयूज़ कहीं जुडिशरी तो नहीं कर रही, और कंटेम्प्ट ना हो तो दूसरे लोग लांछन लगाने लगेंगे और अथॉरिटी कोर्ट की कम कर देंगे। देखिए आइए हम पूरा कंटेम्प्ट आपको एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। कंटेम्प्ट में भी आई हैव मेंशन्ड, वेट अ मिनट फॉर अ सेकेंड। हाँ ये देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ कंसेप्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक्स। तो जो भी मोटिवेटेड अटैक्स या अनवारंटेड क्रिटिसिज्म जो हो रहा है बिला वजह का, तो इससे बचाना है किसको, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन से। कहाँ से? मोटिवेटेड अटैक्स, और ये सब इलीगल हैं जो, इन अनवारंटेड क्रिटिसिज्म एज अ लीगल मैकेनिज्म टू पनिश दोज जो हु लोअर्स इट्स अथॉरिटी। तो जो भी कोर्ट की जो अथॉरिटी को कम कर रहा है, ठीक है, तो अथॉरिटी मतलब जो एक पावर है, आप हेड हो, ठीक है, उसको आप डिमिनिश कर रहे हो, ठीक है, इनकी वैल्यू कम कर रहे हो आप, ठीक है, इंसल्ट कर रहे हो, तो ये एक लीगल मैकेनिज्म उसके लिए, ताकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को इन मोटिवेटेड अटैक से, मोटिवेटेड मतलब जानबूझ के कर रहे हैं, हाँ ठीक है, इंटेंशनली, अनवारंटेड क्रिटिसिज्म। देखिए ओरिजिन क्या हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। और ये सेवरल सेंचुरीज ओल्ड है, और इंग्लैंड में एक कॉमन लॉ आया था दैट सीक्स टू प्रोटेक्ट जुडिशियल पावर ऑफ द किंग। तो एक लॉ आया कि भाई जुडिशियल पावर है किंग, इसको बचाया जा सके, जो कि खुद इट इज़ एक्सरसाइज बाय द किंग हिमसेल्फ, एंड लेटर जो पैनल ऑफ जज ये अपॉइंट करते थे वो लोग करते थे ऐसा, कि एक जुडिशियल पावर को कैसे प्रिवेंट किया जाए। वायलेशन ऑफ जजेज ऑर्डर, अगर जज का कोई ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है तो इट वॉज कंसिडर्ड एज एन एफरेंट टू द किंग हिमसेल्फ, एक इंसल्टिंग था किंग के लिए। अगर कोई जज का ऑर्डर क्या हुआ, वायलेट हो गया है, तो किंग के लिए इंसल्टिंग होता था। लेटर एनी डिसोबीडियंस, कोई भी डिसोबीडियंस अगर जज की तरफ होता था या डिसरेस्पेक्ट हो टुवर्ड्स देम, दे बिकेम पनिशेबल। ये सब सारी चीज़ें थी। भाई देखो स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज मेड वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन वाज अमंग द फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम। भाई आप कंटेम्प्ट लगाएगा कोर्ट अगर बार बार, तो कोई कुछ कहना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, बात अगर सही है, उसमें ट्रूथ है या कुछ चीज़ें हैं, तो वो देखिए वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये वन ऑफ द इट वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेपरेटली एक देखिए आर्टिकल 129 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कन्फर्स द सुप्रीम कोर्ट विद द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इट वाज मेंशन इन 129 आर्टिकल एंड 215 ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के 215 में ये चीज़ मेंशन है। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है गिव्स स्टैट्यूटरी बैकिंग। तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लॉ बना था 1971 में, एंड इट गिव्स स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द आइडिया। ठीक है, सुओ मोटो एक्शन खुद से लिया जा सकता है, कोई किसी का कंसेंट वंसेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो सुओ मोटो एक्शन, देखिए प्रायर कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड। भैया अटॉर्नी जनरल का कोई कंसेंट वंसेंट नहीं चाहिए टू सुओ मोटो इनिशिएट द इनहेरेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये देखिए कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1971 है, इट कैन नॉट लिमिट दिस पावर ऑफ द कोर्ट। भाई लिमिट नहीं करेगा पावर, भाई इनको जो कोर्ट को मिला हुआ अधिकार कंटेम्प्ट के लिए। ठीक, तो स्टैट्यूट ओनली प्रोवाइड्स द प्रोसीजर इन विच सच कंटेम्प्ट इज टू बी इनिशिएटेड। अब ये जो स्टैट्यूट बना, लॉ बना, इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से कंटेम्प्ट वनटेम्प्ट होएगा। तो सुओ मोटो कंटेम्प्ट पावर ऑफ द टॉप कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम आर्टिकल 129। देखिए हम पढ़ चुके हैं, और स्टेट का क्या था 215 था कंटेम्प्ट वाला। एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, देखिए दो तरह के कंटेम्प्ट हैं। एक सिविल कंटेम्प्ट, ये देखिए एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इनको पावर है कि कंटेम्प्ट के लिए वो कर सकें।
देखिए दो तरह का कंटेम्प्ट है, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। सिविल कंटेम्प्ट क्या है? इट इज़ कमिटेड व्हेन विलफुली डिसओबेज कोर्ट ऑर्डर। अगर कोई विलफुली डिसओबे कर रहा है कोर्ट ऑर्डर तो ये क्या हो गया? सिविल कंटेम्प्ट। और विलफुली ब्रीचेज एन अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है भैया? इट कंसिस्ट ऑफ तीन फॉर्म होता है। क्या है? पहला, वर्ड्स, कोई भी आपने ऐसा कुछ बोला, रिटन और स्पोकन, आपने लिखा या बोला या कोई साइन और एक्शन ऐसा दिया दैट स्कैंडलाइजेज और टेंड टू स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी। भाई कोर्ट की अथॉरिटी को आप लोअर कर रहे हो, डिग्निटी को कम कर रहे हो, इनकी रिस्पेक्ट को कम कर रहे हो, आप इनको इंसल्ट कर रहे हो और स्कैंडलाइज कर रहे हो कोई भी साइन से बोल करके, ये सब तो ये क्या हो गया? ये लोअर, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट आ जाएगा। प्रेजुडिस, ठीक है, और इंटरफेयर्स विद कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग से इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है, या आपकी नीयत ऐसी करने की। इंटरफेयर्स और रिस्पेक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्स्ट्रक्ट, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो भी ये सारी भाई चीज़ें जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव ये सारी चीज क्यों भाई कंटेम्प्ट क्यों लाया गया? द रैशनल फॉर दिस प्रोविजन इज दैट कोर्ट क्या मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम टेंडेंशियस अटैक दैट लोअर्स इट अथॉरिटी। कोई भी टेंडेंशियस माने विवादास्पद होता है कि कोई भी विवादास्पद चीज़ें हैं बार बार उसको ले आना, ठीक है, और टेंडेंशियस अटैक से बचाने के लिए दैट लोअर्स इट अथॉरिटी। और डिफेम कर रहा है पब्लिक इमेज में, और जैसे पब्लिक जो है फेथ लूज कर रही है इन इट्स इम्पार्शियलिटी, कि भाई इम्पार्शियल है, दैट द मेक द पब्लिक लूज फेथ, ठीक है, इन इट्स इम्पार्शियलिटी। पब्लिक को लग रहा है इम्पार्शियल नहीं है, पार्शियल है, और ये रैंडम होगा तब की बात है, ठीक है, अगर बात में सच्चाई है तब नहीं। पनिशमेंट क्या है भाई? सिंपल इम्प्रिजमेंट था फॉर 6 मंथ के लिए और एक 2000 रुपये का फ़ाइन अप टू 2000, फिर 2006 अमेंडमेंट, एक 2006 में फिर देखिए ये 2000 तक का फ़ाइन वाइन कुछ है, ये इतना नहीं देखने वाली चीज़ है। फिर आइए देखिए 2006 में अमेंडमेंट हुआ, फॉर मेनी ईयर्स ट्रुथ वॉज सेल्डम कंसिडर्ड डिफेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफ कंटेम्प्ट। भैया चार्ज ऑफ कंटेम्प्ट लगा है तो ये ट्रुथ जो है नहीं माना गया एज अ डिफेंस। ट्रुथ क्या है यहाँ पे देख लीजिए, एक ट्रुथ आया यहाँ पे कि एक 5 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, इसने कहा कि जो ट्रुथ जो होता है पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ में कैन बी ट्रीटेड एज अ डिफेंस इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। तो मुझे यही मिला है, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो ये ट्रूथ वाला मैंने सर्च किया था तो ये ट्रूथ मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये देखिए यही है कि ट्रूथ जो कोई भी पब्लिकेशन हुआ है न्यूज़ आइटम में, इट कैन बी ट्रीटेड। अब ये डिफेंस इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग यूज़ होगा। क्या? ट्रूथ जो है, जो भी किसमें अगर पब्लिकेशन में आया है, किसी भी न्यूज़ में पब्लिकेशन हुआ है न्यूज़ में, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ डिफेंस इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये डिफेंस में यूज़ हो जाएगा। बस यही है कि पहले ट्रूथ वॉज सेल्डम कंसिडर्ड एज अ डिफेंस, बट अब यूज़ होगा। देयर वॉज एन इम्प्रेशन दैट द जुडिशरी टेंडेड टू हाइड एनी मिसकंडक्ट अमंग इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द इमेज। तो इमेज, इंस्टीट्यूशन की इमेज बचाने के लिए जो मिसकंडक्ट है उनके मेंबर को बचा रही है। बार बार कंटेम्प्ट लगा रहे हो, क्यों तुम लगा दे रहे हो? कोई कुछ सवाल पूछा, आपने कंटेम्प्ट लगा दिया, वो सवाल सही था, इम्पार्शियलिटी को डिस्कस कर रहा था कि आप इम्पार्शियल हो, इन्होंने कंटेम्प्ट लगा दिया। क्यों? क्योंकि इनको अपने मेंबर के मिसकंडक्ट को बचाना है, कि शो नहीं करना है कि ये मिसकंडक्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ऐसा गंदा हो गया, इसे रब कर दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आइए आगे देखें। अब देखिए कंटेम्प्ट क्या है। ये देखिए हमने सारे पढ़ लिया कि कंटेम्प्ट किस लिए चाहिए, अथॉरिटी लोअर करेगा और ये सब सारी चीज़ें। यहाँ अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ देखिए कोई यहाँ ज़्यादा वो नहीं है कि भाई क्यों कंटेम्प्ट फेवर में क्यों था। भाई इस कंटेम्प्ट स्कैंडलाइज कर रहा हो, कोई कोर्ट को लोअर अथॉरिटी कर रहा हो, बार बार कंटेम्प्ट के केसेस आ रहे थे। जुडिशरी को क्या माना जाता है? लास्ट बेस्टियन ऑफ होप, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। तो भाई इनके ऊपर भाई बार बार लांछन लगाया जाए झूठ मूठ का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास सोर्स है कंटेम्प्ट पावर का, ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 129 215 है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब यहाँ कंटेम्प्ट कोर्ट देखिए, एडिशनली अलाउज द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है तो हाई कोर्ट भी पनिश करेगा इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए इससे क्या होगा, कंटेम्प्ट लगा दिया तो इट विल हेल्प इन मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। विलफुल डिसोबीडिएंट लिटिगेंट्स हैं जो इग्नोर कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को। भाई बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। तो मान लो विलफुल जो डिसोबीडिएंट हैं, लिटिगेंट्स हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को, तो कैन नॉट बी लेट ऑफ, और इनको सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए एम्बिग्यूटी क्या है, देयर इज़ नो डिफिनीशन ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो एक साफ डिफिनीशन तो है नहीं, तो क्या होता है कि सुपीरियर कोर्ट जो है मल्टीपल डिफिनीशन अपने आप जो इंटरप्रिटेशन कर लेती है क्रिमिनल। भाई आप फिक्स डिफिनीशन है नहीं, तो कोई भी ऐसी तो इंटरप्रिटेशन यहाँ डिस्क्रिशन हो गया कोर्ट के पास कि कोई भी डिफिनीशन बना ले, किसी भी चीज़ को क्रिमिनल कंटेंट शो कर दे। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द कंटेम्प्ट, तो यहाँ एम्बिग्यूटी इन डिफिनीशन है, ठीक।
फिर है ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना आप देख लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल। बस ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रिटेनिंग, भाई क्यों नहीं रिटेन करना है कंटेम्प्ट। पहला क्या है, सिविल लिबर्टीज़ के अगेंस्ट है, भाई कोई कुछ बोलने नहीं देगा, 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात, वेट अ मिनट, दूसरी बात क्या है, अ लॉ फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट गेट्स इन कन्फ्लिक्ट विद इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। भैया हमारे यहाँ सबकी आज़ादी है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हम देख चुके हैं। फिर जो लैंग्वेज जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन कर रही है वो वेग है, एक फिक्स डिफिनीशन नहीं है। तो कोई भी किसी भाई कंटेम्प्ट का यहाँ तो डिस्क्रिशन हो गया जो भी हमने मेंशन किया हुआ है। तो देखिए लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म भी वापस चला जाएगा, इनको इनकम्पास कर लेगा। तो डिफिनीशन वेग होने की वजह से कोर्ट में जजेस हैं, दे कैन से दैट कि जो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है वो उसको भी कंटेम्प्ट बता सकते हैं। तो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म को भी कंटेम्प्ट बताया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ एनफ टू इनकम्पास विद इन इट्स स्वीप लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म। फिर दिस वाइड स्कोप ऑफ कंटेम्प्ट, तो डिफिनीशन ऑफ जो कंटेम्प्ट की है बहुत वाइड है, इट कैन बी इजली इन्वोक, ठीक है, और इसमें वेग है डिफिनीशन, ये वाली चीज़ें हैं। तो देखिए 2006 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कहा गया कि जो ट्रूथ है और गुड फेथ है वैलिड डिफेंस माना जाए, जो हमने ट्रूथ ऊपर देखा है, बट इट इज सेल्डम एंटरटेन बाय जुडिशरी। तो जुडिशरी इसको यूज़ नहीं करता। देखिए यहाँ पे एक केस आया हुआ है कि एस मुगोलकर अननोन 1978 में एक केस आया हुआ है कि एस मुगोलकर और अननोन वर्सेस 1978। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया दैट द जुडिशरी कैन नॉट बी इम्यून फ्रॉम फेयर क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो इम्यून हमेशा नहीं रहेगी फेयर क्रिटिसिज्म से, कौन, जुडिशरी। एंड कंटेम्प्ट एक्शन इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन ऑब्वियस मिस स्टेटमेंट या मेलिशियस इंटेंट हो, भाई किसी का गलत इंटेंट हो, गलत इरादा, मेलिशियस इंटेंट हो या मिस स्टेटमेंट हो, तब ये मेलिशियस इंटेंट सीक्स टू ब्रिंग डाउन पब्लिक कॉन्फिडेंस, जिससे पब्लिक कॉन्फिडेंस कोर्ट में गिरेगा। किससे, किसी मिस स्टेटमेंट से, गलत स्टेटमेंट दे दिया, जानबूझ के गलत दिया, मेलिशियस इंटेंट से दिया, ठीक है, तब उस चीज़ में कंटेम्प्ट लगाइए, ठीक है, जिससे मर्यादा कोर्ट की झूठ मूठ की गिर रही है, वरना ऐसे नहीं। फेयर क्रिटिसिज्म में अगर फेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है कोर्ट का तो उसमें कंटेम्प्ट नहीं लगेगा। नो वन टू बी जज ऑन, अपने ही केस में जज बन जाओ, भैया एक जज बने थे अपने ही केस में जज बन गए। डज नॉट रिकॉग्नाइज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है कि नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देखिए अब ये हमने वे अहेड देख लेते हैं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एक आया था कि दैट दे इज नीड टू रिटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। How it also recommended that definition of contempt in the Contempt of Court Act should be restricted to civil contempt. तो जो definition है it should be restricted to civil contempt and willful disobedience of the judgment of the court. भाई जो judgment court के आ रहे हैं उसमें willful disobedience हो तब भाई contempt लगाओ, ऐसे फर्जी contempt नहीं लगाया जाएगा। willful disobedience होने पे ही contempt लगाया जाए, ऐसे जो है contempt ना लगाया जाए। फिर contempt laws in other countries, तो देखिए there has been practically देखिए अब ये नहीं देखो इतना लीगल पोजीशन है। अमेरिका कोर्ट्स हैज़ नो लॉन्गर यूज़ ऑफ, देखिए अमेरिकन कोर्ट हैज़ नो लॉन्गर यूज़ द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट, अमेरिका कोर्ट में नहीं यूज़ हुआ है इन रिस्पॉन्स टू कमेंट ऑन जजेस या लीगल मैटर। आप कर सकते हो अमेरिका में कमेंट। कनाडा टाइज इट्स टेस्ट फॉर कंटेम्प्ट टू रियल सब्सटेंशियल इमीडिएट डेंजर, जब बहुत इमीडिएट डेंजर आएगा एडमिनिस्ट्रेशन में तब कंटेम्प्ट लगेगा कनाडा में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेलिंग हो गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेंस में आपको हेल्प कर देगा। तो ये आपका कंटेम्प्ट ये पूरा हो गया है यहाँ पे। हालांकि लंबा लेक्चर हो जाएगा काफ़ी, अभी हम लोग तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी नहीं स्टार्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। आइए देखें फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस, तो बिना इंटरफेरेंस के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स अपॉइंट किए जा सकते हैं फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब देयर कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक। देन इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, तो पार्लियामेंट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कर्टेल नहीं करेगा, पार्लियामेंट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बढ़ा सकता है पर कर्टेल नहीं सकता है, बढ़ा भी कर सकता है सिंपल मेजोरिटी से में भी, ठीक है। The Constitution has guaranteed the Supreme Court jurisdiction of various kind. However, the Parliament can extend the same. फिर separation of from executive, तो Constitution directs that the state to take step to separate the judiciary. तो executive से judiciary separate रहे in the public service. This means that the executive authorities should not possess the judicial power. Consequently, upon its implementation, ठीक है, तो executive जो है authority, इनके पास कोई judicial power नहीं होना चाहिए, ठीक है। Judiciary अलग है, executive अलग है, ठीक है।
Consequently, upon its implementation, the role of executive authorities, judicial administration came to an end. तो ये जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे. आज थोड़ा डिटेलिंग कुछ मेंस का टॉपिक हो गया था वो, तो मे बी आई विल ट्राई टू कट इट डाउन, थोड़ा शॉर्ट रखूँगा, कुछ एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक, तो आपको ये कवर हो जाएगा चैप्टर. आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कि डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँ कि नहीं करूँ, कि मेंस का भी टॉपिक इसमें कवर हो. शुड आई कवर मेंस ऑल्सो, शुड आई कवर टॉपिक्स ऑफ मेंस along with it. आप इसको आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है. ये क्वेश्चन है आपसे कि शुड आई कवर टॉपिक ऑफ मेंस along with it. थोड़ा बहुत करूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है. ओके, बाकी अगला नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. थैंक यू.